साथियों, हमने पिछले सवाल में तुल्य भिन्न की बात की थी, बट वो अंकों के रूप में थी भिन्न। और यहाँ पर चित्रों के रूप में हमने एक सवाल लिया है कि हमारे बच्चे चित्रों के रूप में उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो उस अवधारणा को लेकर नैस में एक सवाल पूछा गया है जिस पर राकेश जी चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है। एनएस रेडियस मॉड्यूल में कक्षा 6 गणित की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 20। ये चित्र आपके सामने है। आपका प्रश्न है, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? और ये आपके 4 ऑप्शन में 4 चित्र दिए गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर हम भिन्न को ऐसे समझते हैं कि किसी वस्तु के जितने भाग किए जाते हैं वो हमेशा हर में आता है और उसमें से जो छायांकित भाग है वो लिया गया भाग अंश में आता है। ये चित्र हमको दिखा रहा है कि कुल भाग 4 हैं और उस 4 भाग में एक भाग को लिया गया है, अर्थात ये जो चित्र है ये 1/4 को दर्शाता है। अब यदि हम देखें कि ये जो चित्र दिए हुए हैं इसकी तुल्य भिन्न कौन सी है, तो ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कुल भाग 8 दिख रहे हैं और उस 8 में एक भाग लिया गया है, अर्थात इसका मान कितना है? 1/8। दूसरा चित्र अगर हम देखते हैं तो कुल भाग 4 हैं और 4 भाग में कितने भाग लिए गए हैं? 2 भाग। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं तो भी कुल भाग 4 है और लिए गए भाग कितने हैं? 2। चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि कुल भाग 8 है और लिए गए भाग कितने हैं? 2। अब यदि हम देखें तो ये 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी? क्या 1/8 होगी? बिल्कुल नहीं होगी। या एक समान है, या 4 हो गया या 8 हो गया। बी में देखें 2/4, ये भी नहीं होगी क्योंकि 2/4 का मतलब कितना होता है? 1/2, जबकि 1/4 है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये भी 2/4 है, मतलब इसका मान कितना हो रहा है? 1/2। चौथे ऑप्शन में हम देख रहे हैं 8 भागों में से 2 भाग लिए गए, अर्थात 2/8 और 2/8 का अगर हम सरलता रूप देखते हैं तो ये 1/4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4। तो दिए गए चित्र की यदि तुल्य भिन्न से पूछा जाए वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा 2/8 इसका सही उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे थोड़ी चर्चा और कर सकते हैं जिसको मैं करना चाहूँगा। तो अभी जो राकेश जी ने चर्चा की है तो उद्देश्य केवल तुल्य भिन्न नहीं था। इसी दौरान क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि असल में भिन्न को दर्शाते कैसे हैं। जैसे राकेश जी ने कहा कि भाई छायांकित भाग जो है यहाँ पर वो 1/8 है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि खाली भाग कितने हैं, तो खाली भाग 8 में से कितने हैं? 7 हैं, तो खाली भाग है 7/8। यहाँ पर खाली भाग कितने हैं? 2/4। यहाँ पर खाली भाग कितने हैं? 6/8। तो भिन्न की अवधारणा को विकसित करने के लिए हम इस सवालों के इतर भी कुछ सवाल क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, ताकि ये भी समझ में आए कि सारे बच्चे भिन्न की अवधारणा से परिचित हैं कि नहीं। तो एक सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं जिनको आपके माध्यम से डाइट कटनी खोजने की कोशिश कर रहा है और बच्चों में एक अवधारणा को ठीक से विकसित करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच।